और हो गई हूँ मैं भी रेडी अपनी भांजी की एंगेजमेंट में जाने के लिए। तो कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और इस समय लगभग 9:30 बज रहा है। चाय पापड़ वगैरह हो गया है और अभी मैं बर्तन धुल के आई हूँ। भाई नंद के यहाँ जाओगे तो काम करना पड़ेगा। और ये रात को मैंने मेहंदी रखी थी बैग में, ऐसे कुछ नहीं लगाया, बैग में ऐसे लगाई थी। और ये छोटी वाली बेटी ने लगा दी थी इस तरीके से। तो ये तो अभी सो गई है, सुबह जब ली थी सो गई है। और अभी बड़ी वाली बिटिया पता नहीं कुछ लेके आई है दुकान से, क्योंकि फंक्शन हो रही है हमें और हम लोग यहाँ घर पे रुके हुए। ये रूम हम लोगों को मिला था लेटने के लिए। ये बैठे हुए ये लोग बरामदे में। इधर देखो, क्या कर रहे हो? क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? बोलो, बोलना है कुछ? नहीं बोलना। वैभव। इस समय बज चुका है 4:03 और मैं रेडी हो गई हूँ इंगेजमेंट हॉल में जाने के लिए। और काफ़ी लोग जा चुके हैं और उधर से लड़के वाले भी आ गए हैं। और ये अंकिता अपने नेल्स लगा रही है बैठ के। हेलो अंकिता। और बड़ी वाली बेटी बाहर है, अभी ननंद रानी आ रही हैं। एकदम सुनसान ही है, हम लोग ताला डाल के अब निकलेंगे यहाँ से। ये देखिए, बैठ जाओ। देखो तुलसी माता की हाइट नजर ना लगे, तू काफ़ी हाइट, मतलब मेरे कंधे से। तुलसी माता की हाइट मेरे कंधे जितनी है, मतलब मेरी 5 फुट 7 इंच है, तो बहुत हाइट है। और कंधे तक है तुलसी माता, तो समझ लो बहुत हाइट है तुलसी माता की। देखो हरियाली इतनी प्यारी प्यारी है। ये हिबिस्कस का गुड़हल का फूल है और आम तो बहुत सारे हैं इनके। इस पे मुझे लग रहा 7-8 आम हैं इनके ग्राउंड में। तो बड़ा ही प्यारा सा व्यू है। और आज इंगेजमेंट है, कानपुर से आ चुके हैं लड़के वाले। हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी आ जाए तो हम लोग भी निकले यहाँ से। तो देखिए बिटिया यहाँ इंतज़ार कर रही है, बड़ी वाली। और वो छोटी वाली तो पार्लर गई थी उसके साथ में, लेकिन वो रेडी नहीं है। ये सारा सामान लेके जा रहे हैं तो वहीं पर वो रेडी होगी। मतलब लड़के वाले आ चुके हैं, वो रेडी होगी तो टाइम लगेगा उसको। गाड़ी आई बहुत लेट, हम लोगों को बज गया 5 और तब तक इधर नाश्ता वगैरह सब हो गया था। तो क्योंकि हम ही शादी करवा रहे हैं तो लड़के वाले तो हम ही को जान रहे हैं, तो फिर उन लोगों से मिली मैं आकर के कोई भी शूट नहीं कर पाई। वो लोग नाश्ता कर रहे थे और अब फिर मैं आई लड़की को देखने के लिए कैसा मेकअप वगैरह हुआ है। तो अब यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है लड़की की, तो मैं भी उसी रूम में बैठ गई कि मैं भी देखूं थोड़ी देर। तो ये जो फोटोग्राफर होते, वीडियोग्राफर होते, वो सारी एक्टिंग्स बताते हैं, पोज बताते हैं आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो वही सारा कुछ बिटिया को समझा रहे थे, अब आपको ऐसे करना है ऐसे करना है। क्योंकि आजकल का समय ही वही है कि बस यही दिखावे वाला ज़्यादा समय है ना, क्योंकि और चीज़ों के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं फैमिली के लिए, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई आज के समय में। तो अब सबसे पहले होगी रोका की रस्म, बरीच्छा जिसे बोलते हैं, रोका की रस्म। तो इंगेजमेंट और रोका दोनों आज ही होना है। तो सबसे पहले होता है रोका, बरीच्छा, उसके बाद में इंगेजमेंट होगा। तो ये दूल्हे राजा की बहन है जो लेफ्ट साइड में है ग्रीन सूट के बगल में, वो रियल सिस्टर है और उधर कजन सिस्टर है। इन लड़कों के भी नंबर लग जाते तो हटा दिया लड़कों को। यहाँ भी लड़कों का काम नहीं। अरे भाई उनको भी। अब होने लगी है बरीच्छा की रस्म। तो लड़का बैठ चुका है और बरीच्छा करने के लिए या तो बेटी के पिताजी बैठते हैं, फिर चाचा ताऊ वगैरह बैठते हैं। तो ये छोटे वाले चाचा जी बैठे हुए हैं जो कि डिग्री कॉलेज में प्राचार्य है।
और मैं भी इधर लाइन में बैठी हुई हूँ। तो सभी लोग मिक्सअप बैठे हैं, कहीं लड़के वाले कहीं लड़के वाले। लगभग में 75-80 लोग लड़की वाले आए थे। और ये मेरी बिटिया है बीच वाली, अंकिता उर्फ माधवी। तो अभी फोटोग्राफर लोगों ने अपना सिस्टम शुरू कर दिया है और अब सभी को बोला गया है कि सब लोग जाकर के वहाँ बैठिए, लड़के की तरफ वाले बैठिए, लड़की की तरफ वाले बैठिए। तो अब हो रही है लड़की की ब्राइडल एंट्री। वो और फंक्शन और फिल्मी सॉन्ग न बजे हो ही नहीं सकता, इसके लिए मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ रही है। और ये भांजी मेरी आ चुकी है और हाथों में दिवलारी ले रखी है। दिवलारी कौन कौन जानता है कमेंट करके बताना। जिसमें चावल और देवल मिला दिए जाते हैं, मीठा और पैसे रख दिए जाते हैं, उसको दिवलारी बोला जाता है हमारे यहाँ। तो ये दोनों बड़े वाले ताऊ जी की लड़कियाँ थी जो शादीशुदा थी, और ये छोटे वाले चाचा जी की लड़की है जो अभी बरीछा में बैठे हुए थे। धीरे से आराम से। अरे लहंगा उसका पकड़वा लो एक हाथ से संभाल के। हमारे यहाँ पर जो गोद भराई की रस्म होती है उसको पंडित जी के द्वारा जो पूजा की चौकी होती है उस पर बैठाल करके पूरे मंत्रों से विधि विधान के अनुसार होता है, जिसमें सासू माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, सर पे चुन्नी ओढ़ाना वगैरह। उसके बाद रिंग सेरेमनी होती है। तो यहाँ पर लड़की वाले लड़की की तरफ, लड़के वाले दूसरी साइड में यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो मैं बिल्कुल लड़की के बगल में ही बैठ गई हूँ। मुझे बैग दे दिया गया है सारा कुछ रखने के लिए। ये है भांजी की सासू माँ, यानी कि मेरी फ्रेंड है जो मेरे मायके से मेरी भतीजी लगती है। और तो उन्हीं को पहले बिटिया से उनका टीका करवाया गया, तिलक। उसके बाद में फिर सासू माँ अपनी रस्म करेंगी। तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी हो रही है। अब सासू माँ अपनी बहू रानी को तिलक करेंगी, फिर जो देना है वो उनको देंगी। तो अभी तिलक कराया जा रहा है। और आजकल तो मूवमेंट होती है, कोई भी रस्म करो तो उसका वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए दोबारा से टिक कराते जब तक रियल ना आ जाए। तो ये चुनरी अभी दी गई है कलश में छुआने के लिए, अब उड़ा दो। उसके बाद में उड़ाई जाएगी उठ जाओ, उठ बिटिया रानी को। नहीं तुम सामने से उड़ाओ रेनू। हाँ पीठ पीछे नहीं, सामने से उड़ाओ रेनू। चुनरी उड़ा के बहू को खिलाया है मीठा। बहू ने सासू माँ को खिलाया, सासू माँ ने बहू को खिलाया है। अब क्या चीज़ जेवर वगैरह जो भी लाया गया है बहू को पहनाने के लिए, देने के लिए सगन में, तो अब वो निकाला जा रहा है। तो नेकलेस का सेट है विथ ईयरिंग्स। तो आप लोग भी देखिए कैसा सेट है। और इसके साथ ही साड़ी भी निकाली जा रही है जिसमें रेड या मैरून कलर हो, तो वो भी निकाला जा रहा है। पंडित जी पूछ रहे थे डिब्बा खुला हुआ देंगे कि बंद किया हुआ। मैंने कहा खुला हुआ दो, सभी लोग देखते हैं। तो वही पंडित जी संभालने लगे थे। नेकलेस उल्टा हो गया था उस पर, फिर साड़ी के ऊपर नेकलेस और साड़ी रख दी गई है। पहले छुआएंगे, जो कलश होता है जहाँ पे गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर, और उसके बाद में फिर बिटिया रानी की गोद में दिया जाएगा। बहुत सारी रस्में होती हैं, मेवा मखाने से लड़की की लास्ट में कोश पड़ेगा, गोद भराई होगी। तो सासू माँ अपनी बहू रानी को जो आंचल होता है, जो गोद होती है, उसी आंचल पे सासू माँ भरेंगी। इसमें ले लो इसको। हाँ मेन रस्म सासू माँ की होने के बाद में आई मौसिया सास, सबसे छोटी वाली। इनकी सासू माँ 3 बहनें हैं। तो ये भी मेरी भतीजी लगती हैं क्योंकि मेरे ही गांव की है, मायके की। तो सभी लोग एक एक करके रस्म कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लिफाफे मिले, 25-30 लिफाफे मिले होंगे लगभग में। तो अब बिटिया रानी के लिए पायल भी आई थी डिब्बे में। तो अब ये पायल दी जा रही है बिटिया रानी को। बड़ी ही खूबसूरत से डिब्बे में पायल आई थी।
तो ये ननंद रानी है, ये एक ही नंद है। तो बड़ी बिटिया है यानी कि बड़ी नंद है, और उसके बाद में 2 बेटे हैं। तो बेटे में बड़े बेटे के साथ में हो रही है सगाई शादी, और उसके बाद में ये यहाँ पे सारा कुछ चल रहा है जो भी कार्यक्रम है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो तो बहुत सारी मैंने शूट की है, लेकिन ब्लॉगिंग में यही होता है कि बहुत सारे 4-5 घंटे के वीडियो को थोड़े से उसमें समेटना होता है, कुछ मिनटों में, 10, 12, 15 मिनटों में ही उसे समेटना होता है। तो बहुत सारे लोग, नानी माँ, दादी माँ, बुआ जी ना, और भी मौसी जी, अड़ोस पड़ोस में जिससे भी व्यवहार, बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो एक एक करके सभी लोग तिलक लगा रहे थे, मीठा खिला रहे थे, और जो भी जिसको देना था वो सभी लोग गिफ्ट दे रहे थे। ये है सबसे बड़ी मौसी या सास मंजू। मंजू के बाद में है रेनू, जिनके बेटे के साथ हो रही है शादी भांजे की। और उसके बाद में मैंने छोटी वाली मौसी बताई थी जो आई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो बड़ी वाली मौसी या सास बहू रानी को आशीर्वाद दे रही हैं। और मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है ना, तो मेरी आवाज़, गला एकदम बैठ गया है। एकदम वेदर चेंज हुआ और पानी वगैरह चेंज हुआ है, तो मेरा गला एकदम बैठ गया। नहीं, आप लोग तो सुनते ही हैं, खुला हुआ गला है। तो ये मौसी या सास ने फलों से गोदी भरी है बहू रानी की। और ये बड़ी मामी जी हैं, मामी सास हैं बिटिया की, और मेरी भतीजी बहू लगती हैं गांव से, क्योंकि गांव में तो एक दूसरे से रिश्ते जुड़े ही रहता है ना। तो ये बहू रानी है, बांदा में रहती हैं। तो ये अब अपनी भानज बहू की गोद भरेंगी, जो भी जैसे पैसे से, चीज़ से, सामान से, फलों से, जो भी जैसे देना चाहता है। ये साड़ी के साथ में लिफाफा दे रही हैं इनकी मामी सास। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने गोद भराई करी अपने अपने तरीके से, जिसको भी जो देना था। तो फिर सूट तो बहुत सारा कुछ किया था, तो अब मैं वो सारी क्लिप काट रही हूँ, हटा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो वो वाली मैं सारी क्लिप्स हटा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स जाइएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि अभी रिंग सेरेमनी बाकी है, कपल डांस बाकी है, वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा, इसलिए वीडियो अब ख़त्म कर रही हूँ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आनंद लेने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए अगली वीडियो में ज़रूर आइएगा देखने।